हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजित अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक इसके विद्यालय विषय के अंतर्गत हम हिंदी के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने संज्ञा टॉपिक को स्टार्ट किया था, जो आपके शब्द ज्ञान में दिया गया है। इसमें आपके ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण 5 टॉपिक दिए गए हैं। इसमें से अभी हम संज्ञा टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी परिभाषा और इसके 2 प्रकारों को हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। आज हम संज्ञा का तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हम समझ चुके हैं और अब हम भाववाचक संज्ञा को समझेंगे। इसकी परिभाषा पहले देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में भाववाचक इसका भाव नाम क्यों रखा गया। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, शील, स्वभाव, व्यवहार और भाव संकल्पना, गुण, दोष आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। भाव संकल्पना यानी वो क्या प्रदर्शित करना चाहता है, ये सारे इसको भाववाचक संज्ञा नाम दिया गया। ठीक है। इन संज्ञाओं का ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है, अपितु मन से होता है, क्योंकि यह संज्ञा शब्द मूर्त वस्तुओं या ठोस वस्तुओं का बोध नहीं कराती है, बल्कि ये अमूर्त विशेषताओं के वाचक होते हैं। यानी कि इससे आपको मूर्त वस्तु यानी कि जो बिल्कुल जैसी वस्तु होती है वैसी आपको दिखेगी नहीं, लेकिन उसके अंदर वो गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए व्यवहार की हम बात करते हैं, तो कई मनुष्यों को आपने देखा होगा कि जब वो मूर्त रूप में होता है तब आपको उसका व्यवहार पता नहीं चलता है, लेकिन उसके जो व्यवहार है, जहाँ पर उसको व्यवहारिक कार्य करना होगा, वहाँ से आपको उसके व्यवहार का पता चलेगा कि एक्चुअल में वो इंसान कैसा है। ठीक है। यानी कि ये जो भाव प्रकट होते हैं उसी के आधार पर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इनको अमूर्त विशेषताओं के वाचक माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुंदरता, चतुरता। यहाँ पे सुंदरता से मतलब है कि उसमें बहुत सारी विशेषताएं हो। चतुरता, कुरूपता, सुरूपता, बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा, सहायता, प्रशंसा, सलाह, ऊंचाई, नीचाई, गहराई आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा है। यानी कि जो किसी के गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं या किसी के दोष को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इनका जो है मूर्त रूप नहीं होता है, लेकिन अमूर्त रूप होता है। उसी के बेसिस पे हम इसको पहचानते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल भाववाचक संज्ञा और दूसरी होती है यौगिक भाववाचक संज्ञा। मूल भाववाचक संज्ञा यानी सुख, दुख, प्रेम, घृणा, राग, द्वेष, श्रद्धा, क्षमा, करुणा, दया, सत्य, आशा, भय, जन्म, मृत्यु आदि, ये सब मूल भाववाचक संज्ञा है। यानी कि इनको अपने आप प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि यह अपने आप प्रदर्शित होती है। जैसे किसी के सुख है, किसी का दुख है, प्रेम है किसी के प्रति, घृणा है, राग, द्वेष, श्रद्धा, क्षमा, करुणा, दया, सत्य, ये सब क्या है? मूल भाववाचक है। तो थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रह जाएगा कि ये शब्द जो है वो मूल भाववाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यौगिक भाववाचक संज्ञा।
यह वह संज्ञाएं होती हैं जो जातिवाचक संज्ञाओं, विशेषणों, क्रियाओं, सर्वनामों और तथ्यों में प्रत्यय को जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है और ऐसी भाववाचक संज्ञा यौगिक भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो इसके 4-5 नियम हैं, वो हम देखते हैं। पहला नियम है कि हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। तो पहला इसका नियम है कि आप ता प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे जाति है मानव, मानव में अगर आप ता प्रत्यय जोड़ दे तो बनता है मानवता। ऐसे ही मित्र, मित्र एक जाति है और उसमें ता प्रत्यय जोड़ दे तो बनेगा मित्रता, यानी भाव, भाव प्रकट हो रहा ना मित्रता का। शत्रुता, मूर्खता, विद्वता, पशुता, गुडता, प्रभुता, गुरुता, वक्रता, ये सब क्या है? ता प्रत्यय जोड़ करके बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, बार बार स्टडी करेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट है आप जातिवाचक संज्ञा में त्व प्रत्यय जोड़ करके, जैसे मनुष्यत्व, पशुत्व, कवित्व, गुरुत्व, स्त्रीत्व, नारीत्व, बंधुत्व, सतीत्व, व्यक्तित्व, भातृत्व, मातृत्व, हिंदुत्व, पुरुषत्व, नेतृत्व, देवत्व, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं जो त्व प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक इसी प्रकार से पन प्रत्यय लगा करके भी संज्ञाएं बनाई जाती है, भाववाचक संज्ञाएं। जैसे लड़कपन, बचपन, यानी पीछे पन प्रत्यय जो है वो जोड़ रहा है। भोलापन, बालपन, तो इनसे भाववाचक संज्ञाएं बन रही है। इसी तरह से हम अप्रत्यय जोड़ करके भी बना सकते हैं, जैसे शिशव, गौरव, वैभव, इस तरह से हम इसमें बना सकते हैं। ई प्रत्यय जोड़कर, जैसे भक्ति, मुक्ति, तो ये सब ई प्रत्यय जोड़ करके लगा करके बनाई गई भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैपिटल ई जो प्रत्यय है वो जोड़ करके, जैसे नौकरी, डोरी, चोरी, तो ये कैपिटल ई प्रत्यय जोड़ करके बनाई गई। इसी तरह से आपा प्रत्यय जोड़कर, जैसे बुढ़ापा, बहनापा, ये जोड़ करके भी आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ओती प्रत्यय जोड़ करके, बापोती, ढूंढोती, ये ओती प्रत्यय जोड़ करके बनाई गई भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसी तरह से आ प्रत्यय जोड़ करके, जैसे कठोराई, पंडिताई, चिकनाई, तो ये सब क्या है? आई प्रत्यय जोड़ करके बनाई हुई भाववाचक संज्ञा है। ठीक इसी प्रकार से आप कुछ सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, और वो भी प्रत्यय जोड़ करके। जैसे त्व प्रत्यय जोड़ करके अपनत्व, निजत्व, स्वत्व, ममत्व, ये त्व प्रत्यय जोड़ करके बनाए गए हैं। और पन प्रत्यय जोड़कर, जैसे अपनापन, परायापन, अपना पराया, ये क्या है? सर्वनाम, और सर्वनाम में पन प्रत्यय जोड़ गया तो बन गया अपनापन और परायापन, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से कार प्रत्यय जोड़ करके, जैसे अहंकार, ता प्रत्यय जोड़ करके ममता, निजता आदि। इसी तरह से स्व प्रत्यय जोड़ करके सरस्व, सर्वस्व, तो इस तरह से हम सर्वनामों से भी क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे सर्व शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम, और उसमें जब स्व प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया सरस्व। ठीक है। इसी तरह से हम अवयवों से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और अवयवों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आपको वही कैपिटल ई प्रत्यय जो है वो जोड़ा गया है, यानी बड़ा ई प्रत्यय जोड़ करके भूई, ऊपरी, भीतरी, नज़दीकी, इस तरह से शब्द बनते हैं। इसी तरह से इक प्रत्यय जोड़कर, जैसे पारस्परिक, व्यवहारिक आदि। इसी तरह से ता प्रत्यय जोड़ करके निकटता, समीपता, शीघ्रता, ये सब क्या है फ्रेंड्स? भाववाचक संज्ञाएं। कार प्रत्यय जोड़कर, जैसे धिकार, तो कार प्रत्यय जोड़ करके भी आप अवयव से क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और
य प्रत्यय जोड़ करके भी जैसे चातुर्य, आई प्रत्यय जोड़कर जैसे नीचाई, तो इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाना, अवयवों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना और क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे और बार बार उनको रिवीजन करके अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।